हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे अपना मोशन 9th स्टैंडर्ड से चैप्टर 8, हमने वेलोसिटी तक कर लिया था। अब आगे है अपना एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा अभी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि मान लो कि मैं u को मान लूँ इनिशियल वेलोसिटी अपनी u है, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v, मीन कि v क्या है अपनी फाइनल वेलोसिटी है, कि u इनिशियल v फाइनल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा अभी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t, तो v माइनस यू अपॉन t। फिर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए एसआई यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी अपनी, मीटर पर सेकंड, और नीचे एक टाइम और मतलब सेकंड और, कि वेलोसिटी अपॉन टाइम करें तो मीटर पर सेकंड और नीचे एक सेकंड टाइम के लिए और आएगा, तो क्या हो जाएगी अपनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये स्केलर है या वेक्टर, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर। अब देखिए एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है टाइम के साथ, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो, कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा। हम मान लेते हैं कि भी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसमें कंज्यूम हुआ अपना 4 सेकंड। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी भी, अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। होगी कितनी इस केस में, कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि 10 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 2 अपॉन कितना टाइम कंज्यूम हुआ, 4 सेकेंड, तो 8/4 मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपनी एक्सेलरेशन होगी इस केस में। फिर है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये क्या होता है अभी, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हुआ कि स्पीड है अपनी इंक्रीज हुई है, नेगेटिव में स्पीड है वो डिक्रीज होगी, मतलब कि वेलोसिटी इनिशियल है वो ज़्यादा होगी, फाइनल है वो कम होगी। अगर इसी केस में मैं ये कर दूं कि इनिशियल वेलोसिटी तो 10 हो अपनी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी अपनी 2 मीटर पर सेकंड हो, कि व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा अभी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। इस केस में करेंगे हम तो फाइनल है 2 माइनस इनिशियल, इनिशियल है 10 अपॉन टाइम है 4, तो क्या आया अभी -8/4 मतलब कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में ये नेगेटिव होगी। जैसे किसी भी व्हीकल के हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वो किस में आएगा, रिटार्डेशन में। तो ये था भी अपना एक्सेलरेशन। तो भी हमने एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया। अब होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, रिलेशन है वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच, कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के बीच 3 रिलेशन है अपने। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है अपना v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब इनके प्रूफ करने हैं हमने तीनों इक्वेशन की, तो स्टार्ट करते हैं पहला। देखिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब ए होगा वो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना कंज्यूम हुआ इसमें t, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी।
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। v इज इक्वल टू u इस साइड लेके आएंगे हम u प्लस 80। ये है भी देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है अपनी। सेकंड और निकालेंगे हम। सेकंड कैसे निकालेंगे भी देखो। देखिए हमें ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज की टोटल डिस्टेंस इसमें s अपॉन t टाइम की s बाई टी। और एक फॉर्मूला और बताया था हमने साथ में ही जब हमने किया था इसको कि v एवरेज होगा अपना u प्लस v बाई 2। तो ये दोनों ही v एवरेज की वैल्यू हैं अपनी, दोनों v एवरेज की वैल्यू हैं। तो इट मीन्स s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू में t, ये आएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 से v की वैल्यू u प्लस 80 यहाँ पर पुट करेंगे कि इक्वेशन 1 में अपनी v की वैल्यू क्या है, u प्लस 80, वो यहाँ पुट करो तो s इज इक्वल टू u प्लस u, v की जगह u प्लस 80 ये कर दिया हमने अपॉन 2 और इंटू में t। अब देखो u और u 2u प्लस साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं हम t की 2ut प्लस 8t स्क्वायर अपॉन में 2। दोनों के नीचे अलग अलग लिखो कि s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 अपना बचेगा ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर मतलब हाफ 80 स्क्वायर। तो ये है अपनी इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए यहाँ से ही अपनी इक्वेशन थर्ड निकलेगी, ये जो रिलेशन है अपना। देखिए भी हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली है, अब अपनी थर्ड और निकालनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहीं से आ जाएगी अपनी। यहाँ से कैसे, देखिए यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था इसको। अब क्या होगा देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए हमने पुट की थी v की वैल्यू, लास्ट इक्वेशन के लिए हम क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू। अगर t की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालूं तो यहाँ से देखो t की वैल्यू होगी v माइनस यू अपॉन ए, कि फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। कैसे, s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, और t की वैल्यू क्या है v फर्स्ट इक्वेशन से, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू अपॉन ए। ये देखिए भी ऊपर है अपना v माइनस यू, v प्लस यू, क्या होगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, कि s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ये v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये क्या है, ये अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। तो आगे अपने ग्राफ्स हैं वो हम अगली वीडियो में डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है SGS मिलकपुर। थैंक यू वेरी मच।